नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें तीन महापुरुष आपको पढ़ने हैं: राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, आसान से टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले राजा राममोहन राय के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सी चीजें बता दूं कि जैसे राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद। देखिए, राजा राममोहन राय ने सबसे ज्यादा जिस चीज पे जो बल दिया वो है सामाजिक जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने पर बल। जैसे सबसे बड़ा योगदान माना जाता है सती प्रथा पर रोक लगाने में, जो विलियम बेंटिंक के माध्यम से जो ये एक्ट बनवाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था राजा राममोहन राय का। तो सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक माना जाता है इनको। आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है, भारत के नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने प्रयास किए, जैसे मूर्ति पूजा है उसकी आलोचना की, जैसे हिंदुओं के जो ग्रंथ है प्राचीन उनमें की एक ही ब्रह्म है उस चीज पर इन्होंने बल दिया। तो जैसे इंग्लिश की पढ़ाई है वो भी जरूरी है, वो आना चाहिए सबको अंग्रेजी। तब हम इनको कहते हैं कि आधुनिक भारत का पहला महान नेता या नव जागरण का अग्रदूत। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण था वेदों की ओर लौटो। जैसे आर्य समाज की स्थापना करना, वेदों की ओर वापस लौटना, शुद्धिकरण। जैसे मान लीजिए जो हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया हो उसको वापस हिंदू धर्म के अंदर बदलना। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का था महत्वपूर्ण, जो था कि यह वेदों की ओर लौटो, हमें वापस जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ लौटना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी रहा कि आर्य समाज जो था फिर बाद में इतना उस वक्त नहीं चला। उसका कारण ये था कि जैसे वेदों की ओर लौटना और ये जो था शुद्धिकरण, कि वापस अपने धर्म की ओर लौटना। तो ये कुछ चीजें थी कि उस वक्त 20वीं शताब्दी के अंदर लोग जहां ये एक तरफ वैज्ञानिकता आ रही थी, वहां एक तरफ ये था कि वापस वेदों की ओर लौटो, अपनी जो संस्कृति है उसको वापस जो है अपनाओ। और थोड़ा सा ये जो था कि धर्म वापस अपने धर्म में लौटो, इस चीज ने भी एक थोड़ा नकारात्मकता का कार्य किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीजें होने लग गई कि ये तो जो है वो आर्य समाज जो है थोड़ा संकीर्ण है, कि ये तो इस तरह से वापस कन्वर्ट करवा रहे हैं। थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट हो गए, तो ये फिर बाद में ज्यादा नहीं चलने के जो है वो कुछ कारण रहे। और तीसरे स्वामी विवेकानंद है। तो विवेकानंद जी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक वैश्विक स्तर के एक महत्वपूर्ण महापुरुष के रूप में उभर के आते हैं। और 1893 के अंदर जो शिकागो में अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें पूरे विश्व के जो अपने अपने जो धर्म के देशों के प्रतिनिधि थे वो आए थे। और उसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत के बारे में बताया कि हिंदुस्तान क्या है धर्म, किसको आप धर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद में पुनः यहाँ आने के बाद में जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हो गई। कई जो इनके भाषण थे, स्पीच दी जो विवेकानंद जी की, वो बुक्स के रूप में हमारे सामने आई। विवेकानंद जी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा। तो उसमें देखिए, रामकृष्ण मिशन के भी बहुत ज्यादा नहीं फैलने के एक कारण ये रहे कि इनमें जो बातें थी वो एक साधारण मनुष्य की इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीजें नहीं थी। मैंने भी जब इनकी सारी किताबें पढ़ी है, इनके स्पीच सुने हैं, तो उनको समझने के लिए वो बहुत गहराई की बातें हैं। कई चीजें आपके समझ में नहीं आती कि मतलब क्या इसका कैसे अर्थ निकलेगा, यानी हैवी जो चीजें हैं। तो थोड़ा सा एक वो रीजन भी रहा कि आम आदमी उतना इन चीजों को नहीं समझ पाया। तो ये कई चीजें हैं।
और आर्य समाज शुरू में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी जो है उन्होंने स्पीच किस में दिए थे, इनकी बुक्स आर्य समाज वो जो थी किताब जो थी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में थी, तो हिंदी आमजन की आराम से लोग समझते थे इसको। लेकिन बाद में फिर वो कुछ समस्याएं आ गई, तो ये सारी चीजें है। राजा राममोहन राय, इसमें देखिएगा जन्म होता है 22 मई 1772 को राधानगर पश्चिम बंगाल में। मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल यूके, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। जो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, उसने राजा का जो खिताब है वो दिया था इनको, और वहां के जो सम्राट थे उनसे मिलने के लिए भेजा था, और वहीं जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 और मृत्यु 27 सितंबर 1833। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इनको भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। इसमें देखिएगा हालांकि चीजें आप ऐसे तो पॉइंट कई हैं छोटे छोटे, कि जैसे मान लीजिए जो अ, इनको नॉलेज काफी था, और आसपास के जो दूसरे देश हैं विश्व के, उनमें क्या चल रहा है, कौन सी उनकी कल्चर है, अलग अलग देशों में क्या चल रहा है, सभी जो दूसरी भाषाएं थी यहाँ की भाषाओं के अलावा उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। सारे जो धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम हो, उस वक्त तो मेनली यही धर्म थे, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। तो इन सब के बारे में अच्छे से इनकी जानकारी जो इन्होंने प्राप्त की, और इन्होंने ये कहा कि पश्चिमी संस्कृति को अगर आपको समझना है तो पश्चिम का जो आधुनिक ज्ञान है, जितना इंग्लैंड और जितना वेस्टर्न कंट्री डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा को जानना आवश्यक है। तो सुधार आंदोलनों के इनको माना जाता है कि भारत में सुधार आंदोलन किए इन्होंने, लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लेना कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व बताया कि आप जब तक अंग्रेजी भाषा नहीं जानोगे तब तक आप पश्चिमी जो कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति है, उनका ज्ञान है, उनके विचार हैं, उसको आप कैसे समझोगे। तो इंग्लिश तो आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की भी इंग्लिश बहुत शानदार थी, क्योंकि इंग्लिश एक वैश्विक स्तर की भाषा के रूप में थी। वो जब वहां अमेरिका गए थे शिकागो में, तो उनका स्पीच वो इंग्लिश में ही था। वो तो हिंदी में बाद में अनुवाद करके लिखा गया उसको, लेकिन जो इंग्लिश स्पीच था वो तो पूरा इंग्लिश में था, और इतनी हैवी इंग्लिश, वो कोई नॉर्मल इंग्लिश भी नहीं थी। तो चीजें जरूरी हैं। 1815 के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, और मूर्ति पूजा की भी इन्होंने आलोचना की थी। 1820 के अंदर प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक जो है वो इन्होंने प्रकाशित की। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये ईसाई धर्म से संबंधित थी। इसके बाद में 20 अगस्त 1828 को, यह पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कलकत्ता के अंदर ब्रह्म सभा की स्थापना की। यही बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। और जो प्रथम सचिव थे ब्रह्म समाज के, वो कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ध्यान रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूर नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहां पे। 20 अगस्त 1828, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में की स्थापना, मेन जो इनका मुख्य स्थान था रहने का वो यही था कलकत्ता उस समय, और ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ब्रह्म सभा की। यही ब्रह्म सभा आगे जाकर के कहलाती है ब्रह्म समाज। उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज का? कि जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के अंदर सुधार लाना। और इन्होंने भी इस चीज पे बल दिया था कि जो वेद व उपनिषद हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए कि उनमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% उनको अपना लो, या जैसे जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे कि वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने ऐसा नारा नहीं दिया। लेकिन हिंदू धर्म में जब सुधार लाना है तो वेद और उपनिषदों को आपको इनको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर अपने विवेक के माध्यम से यह देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें वास्तव में सही है।
ये चीजें हैं। अब जैसे जो इन्होंने एकेश्वरवाद, उस पर बल दिया कि एक ही ईश्वर है, आत्मा जो है वो अमर है। अब जैसे ये कहते थे राजा राममोहन राय कि हमें इस दुनिया की किसी भी वस्तु को केवल ये सोच के नहीं मानना चाहिए या ये सोच करके उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए कि वो ईश्वर ने बनाई है, और ना ही कोई किसी एक व्यक्ति या कोई पुस्तक को हमें जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन मानना चाहिए। तो यानी एक खुले विचार होने चाहिए हमारे जो ग्रंथ हैं उनके भी प्रति, कि विवेक के द्वारा हम उन पर विचार करें। इसके बाद में आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग, इनके द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक जो उस वक्त जो भी कुरीतियां थी, तो सती प्रथा के अंदर बहुत बड़ा रोल माना जाता है उसको बंद करवाने में राजा राममोहन राय का। दरअसल इनकी जो भाभी थी, तो उनको भी जो है इनके भाई की मृत्यु होने पर सती किया गया था। तो वो इस चीज को लेकर के हो गए थे कि मुझे किसी भी तरह से इस प्रथा को समाप्त करवाना है। तो फिर 4 दिसंबर 1829 को यह सती प्रथा को जो है वो गैर कानूनी घोषित करवा दिया जाता है। विलियम बेंटिंग उस समय था गवर्नर जनरल, लेकिन किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तो राजा राममोहन राय को उस समय आलोचनाओं का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। आज हम इन सब को महापुरुष के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये जब सब अपने समय में थे तो इन सब को भी अपने अपने समय में आम जनता का भी बहुत भारी विरोध झेलना पड़ा। चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, और चाहे स्वामी विवेकानंद ही क्यों ना हो, अपने अपने समय में आलोचनाओं से और बुराइयों से कोई व्यक्ति बच नहीं पाया कि उसको इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा हो। क्योंकि सती प्रथा लोग ऐसे मानते थे कि ये तो हमारे धर्म की चीज है और हमारी प्रथा है, हम इसको किसी भी हालत में समाप्त नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति का नाम आ जाए कि ये व्यक्ति इस प्रथा को समाप्त करने में लगा हुआ है, तो लोग उसके पीछे तो पड़ेंगे। आज भी समाज में इतनी कुरीतियां हैं, और किसी एक दो व्यक्ति का ऐसा नाम आ जाए कि ये व्यक्ति हाथ धो के पीछे पड़ा है कि इस समाज से इस कुरीति को मैं खत्म करूंगा, तो लोग सपोर्ट उसका करेंगे कम और आलोचना उसकी अधिक करेंगे। उसके बाद में देखिएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो 1817 के अंदर जो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और किसके? डेविड हेयर के सहयोग से। कहां स्थापना की थी इसकी? कलकत्ता में। 1825 के अंदर इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज के अंदर जो भारत की पढ़ाई थी यहाँ की, उसके अलावा जो दूसरे साइंस वगैरह हैं, भौतिक विज्ञान है, सामाजिक हैं, उन सब की भी पढ़ाई कराई जाती थी। इसके बाद में है राजा राममोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। भारत की तुरंत स्वतंत्रता ना चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। तो ये बिंदु भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि राजा राममोहन राय ऐसे नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटेन वाले हैं, ये सरकार जो है, ये आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से निकल जाएंगे। अभी भी इनको लगता था राजा राममोहन राय को कि इनका रहना भी जरूरी है अंग्रेजों का, और अभी भी भारत के अंदर, यहाँ के समाज में, यहाँ के देश में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, इसलिए अंग्रेज यहाँ बने रहे, लेकिन भारतीयों की हिस्सेदारी उस शासन में हो। तो ये बिंदु भी ध्यान रखिएगा। और ये चीजें देखिए बोलना भी जरूरी था इनके लिए, क्योंकि विलियम बेंटिंग क्यों इनकी बात मानता कि मैं सती प्रथा को दूर करूं, क्यों इनकी बात मानता वो? क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था, ना यहाँ के लोगों से मतलब था। लेकिन राजा राममोहन राय ने अपने प्रयासों से जब उस सती प्रथा को बंद करवाया, एक्ट बनवाया, लॉ बनवाया, कानून बनवाया, तो उसने क्यों इनकी बात मानी? तो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट तो किसी ना किसी रूप में दिखाना पड़ेगा। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो मुगल शासक, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेज क्या, मुगल शासक अकबर सेकंड के द्वारा, द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था, और फिर बाद में वहीं जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में जो इनकी समाधि है उस पर हरिकेली नाटक के कुछ अंश लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान के इतिहास के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं, विग्रह राज फोर्थ जो आता है, चतुर्थ अजमेर शासक चौहान, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हरिकेली नाटक के अंश हमें कहां मिलते हैं, तो उसके कुछ अंश जो हैं वहां लिखे हुए हैं। बुक्स, पत्र पत्रिकाएं कौन सी इनकी, तूफात उल मुहाइदीन 1804 में, और मिरात उल अखबार 1822 में, मंजारतुल अदियान। तो ये जो तीनों है ये फारसी भाषा में है। तो इनकी अंग्रेजी भी शानदार थी, हिंदी भी थी, बंगला भाषा भी थी, ये संवाद कौमुदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और फारसी भाषा पे भी इनकी पकड़ थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तुहफात उल मुहाइदीन, मीरात उल अखबार, मंजारतुल अदियान और संवाद कौमुदी जो है ये बंगला भाषा में 1821 में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये लोकप्रिय बहुत ज्यादा है संवाद कौमुदी। और बंगदूत जो है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था 1829 में। अब इसके बाद में देखिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो, अब चूंकि जब मेन व्यक्ति जो है जब उसी की मृत्यु हो गई, तो अब ब्रह्म समाज के अंदर उतनी वो बात नहीं रही, और तब देवेंद्र नाथ टैगोर की एंट्री होती है, और इन्होंने एंट्री करने के बाद में फिर से जो है एक जान सी आ जाती है ब्रह्म समाज में। तो राजा राममोहन राय के जो विचार थे, उन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और इसके बाद में देखिएगा जो केशव चंद्र सेन है, इनको ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। ये आचार्य का पद दिया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है। अभी जब एंट्री होती है तो इसके बाद में ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार खूब होता है, लेकिन केशव चंद्र सेन उदारवादी बहुत ज्यादा थे, और ये कई बातों के अंदर जो हिंदू धर्म है उसको थोड़ा संकीर्ण मानते थे। तो जो उनकी सभाएं जो होती थी उसमें जैसे ईसाई धर्म है या पारसी है, इस्लाम धर्म है, उन सब के भी जो धर्म ग्रंथ थे उनका भी पाठ होने लग गया था। तो इस बात से जो है आज जो इनके साथ के थे सहयोगी, उनमें थोड़ा सी नाराजगी बढ़ती गई और ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है। तो जब इस तरह से मतभेद बढ़ते गए तो देवेंद्र नाथ जो टैगोर थे उन्होंने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि जो है वो छीन ली, और फिर उसके बाद में जब आचार्य की उपाधि छीन ली तो बाद में अलग होकर के और भारतीय ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की 1866 में। 65 में जो आचार्य का पद था उससे इनको हटा लिया गया, और जब इनको हटाया तो इसके बाद केशव चंद्र जो हैं ये अलग हो गए और एक नई शाखा का संगठन किया जिसे कहते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज जो है वो फिर आदि ब्रह्म समाज नाम से जाना जाने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर का जो अब ब्रह्म समाज जो था, जिसको अब तक ब्रह्म समाज जो राजा राममोहन राय वाला था, अब क्या किस नाम से जाने लगा, आदि ब्रह्म समाज। और ये दोनों ही घटनाएं जो है ये 1866 की हैं। अब देखिए 1878 में आकर के, और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था जी, या जिसको आप नवीन ब्रह्म समाज भी कह सकते हो, इसमें फिर से फूट पड़ती है। केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाजियों के लिए एक विवाह की न्यूनतम आयु का जो है ये खूब प्रचार प्रसार करते थे कि लड़की की आयु है वो 14 साल होनी चाहिए कम से कम, और लड़के की आयु 18 साल होनी चाहिए।
लेकिन केशव चंद्र सेन ने खुद ही 1878 के अंदर अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। जब यह किया तो इनके सहयोगी इनसे नाराज हो गए कि आप खुद हमारे हेड हो, आप ही प्रचार प्रसार कर रहे हो, लड़की की आयु न्यूनतम 14 साल होनी चाहिए, आपकी पुत्री 13 साल की और आपने कूच बिहार के राजा से उसका विवाह कर दिया। तो इनके जो सहयोगी है वो नाराज हो जाते हैं, और जब वो नाराज हो गए तो उन्होंने नाराज होकर के इन्हें सहयोगियों ने एक अलग बना लिया, साधारण ब्रह्म समाज। इन्हीं के जो सहयोगी थे उन्होंने, और फिर उसके बाद में जो इनका जो था केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, वो धीरे धीरे फिर जो है एक तरह से समाप्त की तरफ बढ़ता चला गया और फिर समाप्त हो गया। तो ये राजा राममोहन राय के बारे में जो मेन मेन पॉइंट हैं वो तो मैंने सारे आपको बता दिए। बाकी फिर यही चीजें हैं ध्यान में रखने के लिए। एक तो ये चीज, ये सब देखिए मैंने पॉइंट तो इसमें वही लिखे हैं जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी बातें तो चाहिए आप दुनिया भर की इधर उधर की, इसमें चाहे 1 घंटे का वीडियो बना दो, चाहे कुछ भी इधर उधर की कहानियां किससे सुना सुना के, लेकिन मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीजें बता दी। इसके बाद में ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, ये सब महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, और फिर उसके बाद में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, मृत्यु कहां हुई, राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड, विलियम फोर्थ के पास भेजा था, हरिकेली नाटक के अंश हैं, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, केशव चंद्र सेन भी बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, फिर भारतीय ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद में जो है ये कूच बिहार के राजा से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, और जो फूट पड़ती है इनके सहयोगी अलग होते हैं और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। अब 2-4 टॉपिक और हैं आपके, और इसके साथ ही ये जो है आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा।